हेलो एवरीवन। तो आज से हम न्यूमेरिकल की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं और हम सबसे पहले 11th क्लास के न्यूमेरिकल को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद 12th क्लास के न्यूमेरिकल को कंप्लीट करेंगे। अब वो न्यूमेरिकल आपके इंटेक्स क्वेश्चंस में हो या आपकी प्रॉब्लम में दे रखे हो या आपके एक्सरसाइज में हो या आपके एग्जाम्पल के रूप में आपको दे रखे हो, वो सभी न्यूमेरिकल जो आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं उन सभी न्यूमेरिकल को हम यहां पर सोल्व करेंगे। और साथ में जो आपका यूनिट 13 एमीन्स 12th क्लास का चल रहा है, उसकी रिएक्शन चल रही है, उसकी वीडियो भी आपको मिलती रहेंगी और साथ में अब आपको न्यूमेरिकल्स की वीडियो भी मिलेंगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। तो देखिए, हमने 11th क्लास का यूनिट फर्स्ट, जिसका नेम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, का जो प्रॉब्लम नंबर 1.1 है उसको आज हम यहां पर सोल्व करने वाले हैं। उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें ग्लूकोज दे रखा है, उस ग्लूकोज का हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है, कैलकुलेट करना है। तो देखिए किस तरह से करते हैं। तो देखिए, मैंने सॉल्यूशन को यहां पर लिख दिया है क्योंकि कम समय में मैं आपको ज्यादा से ज्यादा समझा सकूं। तो देखिए, मॉलिक्यूलर मास लिखा हो या मॉलिक्यूलर वेट लिखा हो, आपको ऐसे ही करना है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज, हमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। देखिए, ग्लूकोज का भी फॉर्मूला यही होता है C6H12O6 और फ्रक्टोज का भी फॉर्मूला यही होता है और गैलेक्टोज का फॉर्मूला भी यही होता है। ग्लूकोज का भी, फ्रक्टोज का भी और गैलेक्टोज का भी। तो तीनों के जो मॉलिक्यूलर मास होंगे वो सेम होंगे। पहली बात आप ये याद रखो, याद कर ली। फिर दूसरी बात देखिए, हम मॉलिक्यूलर मास किस तरह से निकालते हैं, या आपसे मॉलिक्यूलर वेट पूछ सकता है, तो आपको ऐसे करना है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे। देखिए, मॉलिक्यूलर मास को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें उस कंपाउंड के जो एटम हैं उनके एटॉमिक मास को जोड़ देना है। मैंने क्या कहा, मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हमें उस कंपाउंड के एटॉमिक मास को जोड़ना है और जो आंसर आएगा वो उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास होगा। देखिए, अब आपके पास है ये कंपाउंड जिसे हम कह रहे हैं ये ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज के अंदर हम देखें, कार्बन 6 है और हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन 6 है। तो हमें कार्बन का एटॉमिक वेट पता होना चाहिए और हम कार्बन के एटॉमिक वेट को इंटू 6 कर देंगे, फिर प्लस करेंगे। फिर हाइड्रोजन का हमें एटॉमिक वेट पता होना चाहिए, इंटू 12 करेंगे, फिर प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद देखिए, ऑक्सीजन का हमें एटॉमिक वेट पता होना चाहिए, एटॉमिक वेट पता होना चाहिए, फिर इंटू 6 कर देंगे। और इन तीनों को जोड़कर जो हमें जो ऑब्टेन होगा, जो हमें आंसर प्राप्त होगा, वही इसका क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास होगा। देखिए मैंने किस तरह से करा है, आपके एनसीईआरटी में इस तरह से लिखा हुआ है। देखिए 6 कहां से लिखे, हम पहले कार्बन की बात कर रहे हैं। कार्बन कितने हैं आपके पास, 6 है। इंटू कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 12.011 U। क्लियर। देखिए, आप 12 भी लिख सकते हैं, क्लियर, आप 12 भी लिख सकते हैं। आपकी एनसीईआरटी में इस तरह से दे रखा है तो मैंने यहां पर इस तरह से लिखा है, आप 12 लिखकर भी कर सकते हैं। आप समझिए यू क्या है। देखिए, हम यू को कहते हैं यूनिफाइड मास। क्या कहते हैं, यूनिफाइड मास। पहले यू के स्थान पर हम AMU लिखते थे। क्या लिखते थे, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट पहले लिखते थे, लेकिन अब हम यू लिखते हैं और यू का मतलब यूनिफाइड मास होता है। क्लियर, आगे चलेंगे। फिर मैंने बताया था आपको क्या करना है, प्लस करना है, प्लस कर दिया। अब देखिए, हाइड्रोजन कितने आपके पास 12 है, 12 लिखे, इंटू एटॉमिक वेट क्या होता है 1.008 U। आप चाहो तो यहां पर 1 भी लिख सकते हो। फिर आगे चलेंगे, फिर हम प्लस कर देंगे। अब हमारा आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने आपके पास 6 है, इंटू, और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16.00 U। चाहे 0 लिखो या मत लिखो, खाली 16 लिख दो। क्लियर, यू। और यू का मतलब आपको मैंने बता दिया। अब देखिए, आप इसकी मल्टीप्लाई करा, आपका आंसर ये आया। आपने इसकी मल्टीप्लाई करी, इसका भी आंसर ये आया। और फिर आपने इसकी मल्टीप्लाई करी, उसका भी आंसर ये आता है। क्लियर। अब देखिए, आपके पास ये 3 वैल्यू है, इन तीनों को कर दिए आप ऐड, इनका सम कर दिए, इन्हें जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद जो आपका आंसर आता है वो आता है कितना, इतना।
और यही होता है इसका मोलिक्यूलर मास। किसका? ग्लूकोज का मोलिक्यूलर मास इतना होता है। तो इसी तरह से अगर हम देखें फ्रक्टोज का भी इतना ही होगा और ग्लूकोज का भी इतना ही होगा, क्योंकि उनके अंदर जो एटम्स हैं और जो उनका जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो क्या सेम है। तो इसीलिए इन तीनों का, ग्लैक्टोज का, फ्रक्टोज का और ग्लूकोज का मोलिकुलर मास इतना ही होगा। तो ये था हमारा प्रॉब्लम 1.1। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।